कोडिंग सिखा के रहूंगा मैं आपको, एक्सपर्ट बना दूंगा मैं आपको। ऑनलाइन कोडिंग सीख के गुरु बन जाएंगे आप। आज के लेक्चर में हम फॉर्म और उसके इनपुट के बारे में बात करेंगे। ये HTML का लेक्चर है हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट सीरीज का। चले आए, चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये हमारे चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से, और ये प्लेलिस्ट है। इसके अंदर प्लेलिस्ट मैंने बनाई है वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स। बड़ी जबरदस्त प्लेलिस्ट है, एक्सपर्ट बना देगी, डॉलर छापने के काबिल बना देगी आपको। फौरन से इस प्लेलिस्ट को आप बुक मार्क कर लें, अपने पास सेव कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसके अंदर मैंने मल्टीपल वीडियो डालता जा रहा हूं। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी उसको देखें, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। दूसरी वीडियो स्टूडियो सेटअप करने की, और बाकी ये सारी वीडियो देखें ताकि आप पूरी तरह से एक्सपर्ट बन सकें वेब डेवलपमेंट के अंदर। और अगर आपके पास कोड ठीक नहीं आ रहा तो फौरन से एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप इसके व्हील के अंदर जाके जो ये क्वालिटी है वीडियो की, ये मेक श्योर करें कि ये 720 या 1080 इस पे सेट है। अगर आप लो क्वालिटी में देखेंगे तो आपका कोड पूरी तरह से सही तरह से नजर नहीं आएगा। चलते हैं सीधा काम की बात की तरफ। ये वो फोल्डर है जो हमने बनाया था वेबसाइट डेवलपमेंट के नाम से। इसके ऊपर आप इसको क्लिक करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड के नाम से जब आप खोलेंगे तो विजुअल स्टूडियो वो फाइल को ओपन कर देगा, जो फाइल हमने बनाई है ऑटोमेटिकली। ये प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से ये फाइल आपके पास आ रही है, और इसके अंदर मैंने आपको समझाया था। ये हम इसको पूरा डिलीट करते हैं। जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके लिए बना देगा। और बॉडी के टैग के अंदर हम नॉर्मली कोडिंग करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली, अगर हम इसको H1 करें तो ये बेसिकली फॉर्म्स एंड इनपुट्स के बारे में है। जब आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो एक फॉर्म फिल करने के लिए वो आपको कहते हैं, वो फॉर्म फिल करने के लिए आप उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो, वो फॉर्म कहीं पे जाके सेव हो जाता है। आज हम उस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। उस फॉर्म को सेव तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है, एक बैक एंड लैंग्वेज होती है। जो फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है वो HTML है, वो जावास्क्रिप्ट है, वो लैंग्वेज CSS है। ये फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। लेकिन अगर कोई डाटा सेव करना है उसके लिए बैक एंड की लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले डाटा जो आएगा वो कहां से आएगा? वो फॉर्म की मदद से आएगा, और वो डाटा कहां पे आएगा? फ्रंट एंड पे आएगा। तो आज हम बात करेंगे फटाफट फॉर्म के टैग की। एंजॉय करें लेक्चर को। यहां मैं एक BR का टैग दे देता हूं ताकि एक और एंटर एक्स्ट्रा आ जाए। इसके अंदर मैं एक सिंपल सा इसका टैग है, उसका नाम है फॉर्म। फॉर्म का जो टैग है ये वो टैग है जो बेसिकली हेल्प करता है हमें डाटे को फैच करने के लिए। फॉर्म का टैग के अंदर हमारी डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं। हमें टाइटल बताना पड़ता है, इनपुट बताना पड़ता है। अगर फॉर्म के अंदर हमने कुछ चीज़ लिखनी है, मिसाल के तौर पे हमने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसको हम सबसे पहले हम ये लिखेंगे आपका नाम क्या, ताकि पता चले ना। इसको कहते हैं लेबल। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिखते हैं व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम। वाट इज को छोड़ते हैं, सिंपल फर्स्ट नेम लिखते हैं, और इसको हम लेबल कह देते हैं। आगे सेकंड हमने, क्योंकि नाम का इनपुट भी तो देना है, तो हम इसको इनपुट का टैग कहते हैं। इनपुट के टैग के अंदर वो डब्बा बन जाएगा जिसके अंदर वो अपना डाटा लिख पाएगा। इसी तरह से हम एक और इसी तरह का टैग बना लेते हैं, हम इसको कहते हैं लेबल। लेबल क्या है कि हमने बताया है कि ये किस चीज़ें के बारे में पूछ रहा है। मिसाल के तौर पर हमने कहा लास्ट नेम आपका क्या है, ये लास्ट नेम लिखा आएगा, क्योंकि HTML को बताना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि ये फॉर्म का लेबल है इसलिए हमें लेबल के टैग के अंदर इसको लिखना पड़ा है, अलग से नहीं लिखा हमने इसको। इसी वजह से हम इसी तरह से एक इनपुट, इसका भी डब्बा हमें चाहिए होगा तो वो इसका भी डब्बा हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम एक और लेबल ले लेते हैं जो कि हम इसके अंदर क्वालिफिकेशन लिख लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और इसके अंदर हम इनपुट का टैग सेम बता देंगे, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन लिखने के लिए जो जिसके अंदर लिखी जाएगी वो इनपुट का टैग है। अब हम इसको फॉर्म को फ़िलहाल वैसे ही हम इसको कंट्रोल F5 करते हैं। वो कंट्रोल F5 क्यों कर रहे हैं? ताकि वो ओपन हो जाए। आप ये देखें आपके सामने ये फर्स्ट नेम लिखा आ गया है, ये लास्ट नेम लिखा आ गया है, ये क्वालिफिकेशन लिखी आ गई है। तो ये कर क्या रहा है बेसिकली? ये फॉर्म ये इसको एक ही लाइन में ले रहा है, और जहाँ लाइन से चीज़ जो ख़त्म आ रही है वो नीचे लेके जा रहा है। हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट नेम को और इसको एक लाइन में रखना है, लास्ट नेम को और इसको एक लाइन में रखना है, क्वालिफिकेशन और इसको एक लाइन में लेकर रखना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास आपको पता है सेपरेट लाइन में लेके जाने के लिए हमारे पास BR का टैग होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के आगे इनपुट है, ये हमने एक लाइन में लिखना है, तो इसके आगे हम BR का टैग दे देंगे। हम थोड़ी सी स्पेस और 2 लाइनें ऐड करना चाह रहे हैं तो 2 BR का टैग हम दे देंगे। इसी तरह से हम ये लास्ट नेम है और इसके इनपुट
जो डब्बा है वो हमने उसके आगे फिर हमने एक लाइन इंटर करनी, हम फिर BR का टैग दे देंगे, एक और लेने के लिए फिर BR का टैग दे देंगे। अब हम जाके अपने सॉफ्टवेयर को इसको रन करते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं, आपके सामने ये देखें एक फॉर्म बना आ गया है। अभी आपने इसकी फॉर्मेटिंग पे तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि फॉर्मेटिंग हम CSS के मदद से करेंगे, इसलिए अभी हम इसको फिलहाल क्लोज करते हैं। या आपके सामने एक फॉर्म आ गया जिसमें फर्स्ट नेम वो मांग रहा है, फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम मांग रहा है, लास्ट नेम के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसको हम क्वालिफिकेशन को क्वालीफाई कह देते हैं। अब आपको पता है कि ये जो फॉर्म है ये हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, इसको इस फॉर्म को हमें सबमिट करना पड़ेगा। तो सबमिट के लिए हम एक और बटन खोल लेते हैं और ये बटन को हम कह देते हैं, इसका नाम है सबमिट। अगर हम कंट्रोल F5 करते हैं आपके सामने, तो ये आपके सामने एक फॉर्म खुल गया है और ये हमें क्योंकि BR का टैग देना पड़ेगा इसलिए ये लाइन के अंदर आ गया है। तो इधर मैं एक बटन से पहले यहाँ पे मैंने BR के 2 टैग दे देता हूँ। इसको मैं ज़रा इधर थोड़ा सा इसको अलग से बता देता हूँ और यहाँ पे भी हम दे देते हैं इसको। अब हम दोबारा से कंट्रोल वो करते हैं F5, ये आपके सामने एक लिखा आ गया और फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया है, क्वालिफिकेशन आ गया, ये आपका एक फॉर्म बन गया। मिसाल के तौर पे मैं इसको अदनान लिखता हूँ, उल हक लिखता हूँ, क्वालिफिकेशन में CA, CPA, MBA, MPhil, CMA, ACCA ये लिखता हूँ और ये हमारा एक बेसिक फॉर्म का स्ट्रक्चर बन गया है। लेकिन अभी ये देखने में एक फॉर्म है जो कि सबमिट हो रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन ये इसको हम अभी डाटा दे रहे हैं क्योंकि इसके बैकएंड पे हमने कुछ नहीं लगाया। तो अभी हम फिलहाल इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखें ये फॉर्म है, ये अपना काम कर रहा है। वो जब मैं सबमिट का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उधर लेके जा रहा है। अब मैं मिसाल के तौर पे अब इसको सबमिट के बटन को मैं इसको इनपुट टैग के अंदर भी लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं द इनपुट लिखता हूँ और इसको अब मैं टाइप दे देता हूँ सबमिट। कंट्रोल F5 करता हूँ और हमारे सामने तकरीबन सेम चीज़ आ गई और वो उसको सबमिट कर रहा है। ये देखें आपका, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ ऊपर रिफ्रेश आता है ना, ये सबमिट पे क्लिक करता हूँ ऊपर रिफ्रेश आता है, तो ये रिफ्रेश का मतलब है कि ये डाटा भेज रहा है। अभी आपके सामने एक फॉर्म आ गया है, ये फॉर्म के अंदर मैंने आपको लेबल लिया है, जो चीज़ मैंने लेबल बतानी है कि ये क्या चीज़ है उसको मैं लेबल में लिखूंगा, जो इनपुट है उसको इनपुट में लिखूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो भी चीज़ होती है हम उसका पहले बताते हैं कि क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको डिफाइन करना पड़ता है HTML को। और अगर किसी टैग को हम डिफाइन करें तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट की मदद से हम इस फॉर्म को मजीद डिफाइन करेंगे। अब वो डिफाइन कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी आपके पास एक बेसिक सा फॉर्म बन गया, लेकिन ये फॉर्म जो है अभी क्योंकि इसके अंदर हमने फील्ड को डिफाइन नहीं किया, फील्ड को मैप नहीं किया। मैप हम तभी कर पाएंगे ना जब इस चीज़ को कोई नाम देंगे, बताएंगे ये फॉर्म करेगा क्या। तो उसके लिए हमारा एक एट्रीब्यूट यूज होता है एक्शन का एट्रीब्यूट। एक्शन का एट्रीब्यूट बताता है कि जब इस फॉर्म पे क्लिक होगी तो ये फॉर्म क्या करेगा। तो हमने एक्शन लिखा है, एक्शन के अंदर हम उसका पाथ दे देंगे। मिसाल के तौर पे हमारे कंट्रोलर का नाम था एक्शन और आगे हम उसको ओब्लिक होम, ये हमने मिसाल के तौर पे हमारे ये कंट्रोलर का नाम था, हमने वो पाथ हम अपने कंट्रोलर का दे दिया। तो ये लेबल है, इसको भी बताना पड़ेगा ना ये किस चीज़ के लिए लेबल है। तो हम इसको फॉर का टैग यूज़ करेंगे और फॉर के टैग के अंदर हम इस तरह बताएंगे कि ये फर्स्ट नेम है या F नेम, कोई भी आप इसको एब्रीविएशन दे दें। अब ये जो इनपुट है इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह का डाटा आएगा इसके अंदर। पहले तो हम बताते हैं इसका नेम क्या है इनपुट का। ये नेम हमने कहा था F नेम है, हमने रखा था इसका कि ये इस बॉक्स का जो नाम है वो ये है। जब नाम देंगे तो तभी तो पता चलेगा कि ये सेल कौन से वाला है, अदरवाइज तो सिस्टम को तो नहीं पता चलेगा। इसलिए हमने इसको एक नाम दिया है कि यार ये इनपुट है, इसका नाम F नेम है, ताकि जब कभी हमें इसको मैनिपुलेट करना पड़े तो हम इस नेम से इसे कॉल करके मैनिपुलेट कर पाएँ। और हमारा जो बैकएंड लैंग्वेज है उसके अंदर भी हम ये नेम देंगे। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर डाटा कैसा आएगा, किस तरह का डाटा आएगा, क्या वो मेल होगी, पासवर्ड होगी, क्या चीज़ होगा। तो मैं कहता हूँ कि वो सिंपल टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट लिखा आएगा उसके अंदर फॉर्म के अंदर, ताकि उसको पता चले कि इसके अंदर क्या। अगर मैं इसके अंदर पासवर्ड लिख देता टेक्स्ट की जगह तो वो जो बिल्कुल निशान से आते हैं ना वो टेक्स्ट को शो नहीं करता, वो पासवर्ड को शो करता। वो मैं आपको भी करके भी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, ये अभी एज ए टेक्स्ट है, तो ये एज ए मुझे टेक्स्ट लिखने दे रहा है। मैं इसको लिख रहा हूँ अदनान उल हक, ये देखें वो मुझे टेक्स्ट लिखने दे रहा हूँ। लेकिन मैं अगर इस टाइप को
मैं चाहता हूं कि पासवर्ड की तरह दिखाए, तो मैं इसको पासवर्ड लिख दूंगा और मैं कंट्रोल जब F5 करूंगा, इधर मैं लिखता हूं अदनान। ये देखें उसने पासवर्ड की फॉर्म में दिखा दिया। बाकी में वो अदनान वैसे ही लिखने दे रहा है, इसकी क्योंकि मैंने टाइप पासवर्ड दे दिया है तो मुझे पासवर्ड में लिखने दिखा रहा है। इस तरह मैं इसको टाइप ईमेल दे सकता हूँ, टाइप टाइम दे सकता हूँ, जो मैं चाहूँ दे सकता हूँ, तो वो उस हिसाब से दिखाता है। तो अभी क्योंकि हमारा जो फर्स्ट नेम है उसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट तरह का है, तो इसलिए हम इसको टेक्स्ट टाइप देंगे। और फिर अगर हमने इसको कोई आईडी देनी है, आईडी का मतलब होता है कि इसको आईडी दे दी तो उससे हम इसको कॉल कर पाएंगे, तो मैं कहता हूँ इसको एफ नेम की आईडी दे दूँ, तो वो आईडी भी इसको हम दे सकते हैं। यानी सेम बटन पे हमने उसको नाम भी दे दिया, हमने इसको आईडी भी दे दी, हमने इसको टाइप भी बता दी कि कौन सी है। अगर मैं इसको सेम चीज़ को एग्जैक्ट उधर मैंने रेप्लिकेट करना है, लेबल का मैं बताऊँगा ये किस चीज़ के लिए लेबल है, और वो मैं ऑलरेडी इसको बताऊँगा कि ये मेरा एल नेम लिख देता हूँ। लास्ट नेम को हमने एल नेम से डिफाइन कर लेते हैं, और इसको मैं सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि हम इसको नाम देंगे, नाम हम एल नेम इसको दे रहे हैं, हमने एल नेम इसको नेम दे दिया। ये मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ बड़ा, ठीक है। इसको मैंने एल नेम नाम दे दिया, इसकी मैंने टाइप भी बता दी कि भाई इसकी जो टाइप है वो इसकी टाइप टेक्स्ट टाइप है इसकी, और टेक्स्ट टाइप में इसको ले लो। और फिर मैं इसको आईडी दे देता हूँ, और आईडी मैं इसको कहता हूँ एल नेम इसकी आईडी है, ताकि मैं इसको कल को पिक कर पाऊँ। सिमिलरली क्वालिफिकेशन पे आप सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि आप इसका फार बताएं कि ये फार है, और फार के आगे आप लिखेंगे क्वालिफिकेशन, और इसके आगे आप ये इसका जो इनपुट है उसके अंदर भी आप इसी तरह ही इसको नेम देंगे। नेम में आप इसकी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, मिसाल के तौर पे हम यही लिख लेते हैं। चलें आगे, फिर हम इसकी टाइप देंगे। टाइप के किस तरह का डाटा इसके अंदर आना है, वो भी हमारे टेक्स्ट टाइप का ही डाटा आना है हमारे पास। और आगे हम इसको आईडी देंगे, और आईडी में हम इसकी क्वालिफिकेशन टाइप आईडी दे देंगे। ये हमारे पास एक फॉर्म रेडी हो गया है। अब ये बटन है, इसकी टाइप सबमिट आ रही है कि इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये बटन क्या करेगा, इनपुट क्या करेगा, ये सबमिट करेगा, और इसकी जो वैल्यू यानी इसके अंदर जो लिखा आ रहा है वो भी क्या आएगा, सबमिट लिखा आएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ जाके, तो आप देखें ये हमारे सामने एक फॉर्म बन गया है। उस फॉर्म के अंदर मैं डाटा देता हूँ अदनानुल हक, क्वालिफिकेशन में CPA लिखता हूँ। ये मैं सबमिट करूँगा ना, जब आपने ऊपर देखना है, ये इधर ऊपर देखना है कि इसके अंदर हरकत होगी। ये जैसे मैंने सबमिट किया, ये देखें हरकत हुई ना, वो उस पेज पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने कोई पेज बैकएंड पे बनाया ही नहीं है, तो इस वजह से हम जा रहे हैं। ये दोबारा देखें, ये देखें ये नाम शाम इस पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा है, क्वालिफिकेशन लिखा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सीधा उस पेज पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक्शन आइटम हमारे कंप्यूटर में है ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं हुआ, इस वजह से वो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर वहाँ पे होता, बैकएंड लैंग्वेज हमने लगाई होती, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड के लिए ये जो सामने नज़र आ रहा है, इसके लिए हम HTML यूज़ करते हैं, CSS करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने डाटे को सेव करना होता है तो हमें सर्वर पे सेव करना पड़ता है, और सर्वर की जो लैंग्वेज है उसके लिए हमें एक बैकएंड लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वो भी तब अगर डाटे को हमने सेव कराना है। अक्सर वेबसाइट में तो डाटा सेव ही नहीं कराते, इस वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे लॉगिन इन्फॉर्मेशन वगैरह ये वो चीज़ें सेव करनी होती हैं, फिर हम ये सबमिट बटन के पीछे हम अपनी लैंग्वेज लिखेंगे। वो लैंग्वेज PHP भी हो सकती है, वो लैंग्वेज C# भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, यानी कोई भी बैकएंड की लैंग्वेज हम लिखेंगे। तो ये फॉर्म पे जब हम सबमिट करेंगे तो वो फिर जाके हमारी डाटाबेस के अंदर ये डाटे को सेव करेगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं भी लग रही तो परेशान नहीं होना, आपको 10-15% भी चीज़ समझ लग जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो हमने ये एक बेसिक सा फॉर्म बनाना सीखा है। देखा कितने मज़े से हम डेवलपमेंट सीखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। मैं यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द आप डॉलर छापेंगे, डॉलर। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।